Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you chapter number 17, that is coordination and control. Dear students, हमें पहले इनके जो मीनिंग है उनका पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वर्क टुगेदर। अगर हम इसको उर्दू में देखें तो हम कहते हैं हम आहंगी, ताउन, रब्त, मिलकर काम करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और इसी तरह से अगर आप कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल आपके पास क्या आ जाता है? पावर आ जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको उर्दू में लिखें तो आप कहते हैं दैट इज़ कि काबू में आना। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इस चैप्टर के अंदर, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बॉडी की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं और कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। और इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, जो ये सारे काम जो है वो करवा रहा होता है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, हम आएंगी वर्किंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो जब गाड़ी इंसान चला रहा होता है उस वक्त हमारे जिस्म के सारे अज़ा, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि जब गाड़ी चलाई जा रही है तो विजन हमारी काम कर रही होती है आगे देखने के लिए, हेयरिंग पीछे से हॉर्न वगैरह सुनने के लिए, कोई ऐसी आवाज़ सुनने के लिए जो मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, या फिर वैसे ही हम हेयरिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं, साथ बातें भी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमारे मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, और वक्त पड़ने पर हम उस गाड़ी को रेस भी दे रहे होते हैं और ब्रेक भी लगा रहे होते हैं। अब ये क्या होता है, हम बैठे तो गाड़ी के अंदर नॉर्मली होते हैं, तो ये काम सारे खुद ब खुद क्यों हो रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हमारे मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा विजन सिस्टम, हमारा हेयरिंग सिस्टम एंड एज वेल एज हमारा नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, तभी हम जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के को पढ़ने से पहले बेसिक्स जो इसमें डेफिनेशंस हैं वो आपको जो है आनी चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं डेफिनेशंस के इर्द गिर्द डियर स्टूडेंट्स घूमेगा। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? चेंज इन इन्वायरमेंट। जब भी इंसान का जो इन्वायरमेंट है या सेल का जो इन्वायरमेंट है उसमें तब्दीली आए, चेंज आए, वो आपके पास क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है। स्टिमुलाई डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं या फिर इंटरनल हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नल होंगे तो दो कंडीशन हैं। हम कहते हैं एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड। अगर तो आप पूरी बॉडी की बात करते हैं तो आप कहते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और अगर आप यही सेलुलर लेवल पर लेकर जाएंगे तो आप कहेंगे आउटसाइड ऑफ द सेल। तो स्टिमुलाई जो है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन हूँ, मैं बाहर से कोई टेम्परेचर, लाइट, इस तरह की चीज़ को डिटेक्ट करता है मेरी बॉडी, तो वो क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, बॉडी के बाहर है। और इसी तरह से मेरे अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर कोई चेंज आता है, एक्सटर्नल चेंज, यानी कि सेल जो हैं वो बाहर से डिटेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास कौन सा कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई। उसके बाद आपके पास स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी भी जनरेट हो सकता है, इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड एज वेल एज सेल। तो ये आपके पास कौन सा होता है? दैट इज द इंटरनल स्टिमुलाई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेचर ऑफ द स्टिमुलाई जो है वो कौन सी हो सकती है? एक तो आपके पास डिटेक्टेबल हैं, जिनको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? टच है, उसके बाद ये स्टूडेंट स्मेल है। ये ऐसे स्टिमुलाई हैं जिनको बॉडी डिटेक्ट कर सकती है। उसके साथ साथ टेम्परेचर है, उसके साथ साथ आपके पास लाइट है, उसके साथ साथ प्रेशर है। ये वो स्टिमुलाई हैं जिनको हमारी बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। तो दीज आर कॉल्ड डिटेक्टेबल स्टिमुलस। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं
प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, अगर हमारी बॉडी के ऊपर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनको हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकती। एंड एज वेल एज रेडिएशंस, जो रेडिएशंस होती हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, उनको भी हमारी बॉडी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती एक्सटर्नली। तो हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलाई। अगर यही स्टिमुलाई फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सेल के अंदर चले जाएं तो सेल इसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि सेल का जो मैकेनिज्म होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं, दैट टिश्यू और सेल्स which detects the stimuli, जो चेंज इन एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अब रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से हैं, आइज़ हैं, आइज़ डिटेक्ट करती हैं लाइट को, एंड एज वेल एज ईयर्स हैं, कान हैं, वो डिटेक्ट करते हैं साउंड को। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है नोज़, वो डिटेक्ट करता है स्मेल को। इसी तरह से हमारे पास है टंग, वो डिटेक्ट करता है आपके पास टेस्ट को। और उसके साथ साथ हमारे पास है स्किन, और जो स्किन है ये डिटेक्ट करती है प्रेशर को, हीट को, और उसके साथ साथ कोल्ड को, और वी कैन से टेम्परेचर को। अब ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं एक्चुअली ये क्या कर रहे होते हैं, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, रीज़न क्या होती है, क्योंकि इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद मैसेज किसको भेज देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को भेज देते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हमारे पास कौन सी चीज़ है, दैट इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की या कोऑर्डिनेशन सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी, आप कहते हैं इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्टिमुलस था उसकी जो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन गेन की, उसको किसके पास भेज दिया, कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास, दैट इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड प्रोसेस इट, और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, वो उसके बरक्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या कोऑर्डिनेशन सेंटर कहलाता है। इसका काम क्या होता है, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट करवाना। ये काम किसका होता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर का। और ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है एक्चुअली यही क्या कर रहा होता है, आपके पास कंट्रोल कर रहा होता है सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या हैं, बेसिकली इफेक्टर्स आपके पास आते हैं मसल्स एंड एज वेल एज ग्लैंड्स। इफेक्टर्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, दे शो रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं अगेंस्ट द स्टिमुलाई, कि जो भी स्टिमुलाई है उसके बरक्स ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब ये किस तरह से होता है, देखें डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल राइज हो गया। शुगर का लेवल राइज कैसे होगा, जब हम शुगर इनटेक करेंगे। अब इनसाइड द बॉडी शुगर का लेवल ज़्यादा हुआ है, जैसे ही शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर
जो आपके पास सेल्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे कि शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया है, और वो मैसेज किसको भेजेंगे, कोऑर्डिनेशन सेंटर को भेजेंगे। कोऑर्डिनेशन सेंटर उसको प्रोसेस करेगा कि क्या वाकई शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। प्रोसेस करने के बाद डियर स्टूडेंट्स वो मैसेज भेजेगा ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स में बेसिकली आपके पास क्या होगा, पैंक्रियाज होंगे, और ये क्या प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे। सो इंसुलिन से क्या होगा कि दोबारा से बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। ये थी आपके पास एक छोटी सी सादा सी ग्लैंड्स की एग्जांपल, इससे आपको आई होप कि समझ भी आ गई होगी। दूसरी हमारे पास आती है मसल्स की। मसल्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट एकदम से मेरी तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने उसको डिटेक्ट किया है, आंखों से देखा है, तो फ़ौरन से सडनली मैंने अपनी बॉडी को पीछे किया है ताकि वो चीज़ मुझे लग ना जाए। तो ये जो देखने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद ये जो एक्शन का अमल है, ये बेसिकली क्या है, सारा यही हो रहा होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो रहा होता है। तो ये आपके रिसेप्टर्स आइज़ थी, उन्होंने डिटेक्ट किया, और फिर कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ये पैगाम दिया कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसी वक्त इफेक्टर लाइक मसल्स ने क्या किया, बॉडी को वहाँ से हटा दिया। अब अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स की, तो रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, एक्शन बेसिकली क्या है, ये एक्शन ड्यू टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की वजह से जो एक्शन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। और रिस्पॉन्स कौन दे रहे होते हैं, बॉडी दे रही होती है। रिस्पॉन्स सेलुलर लेवल पे भी होता है, और रिस्पॉन्स पूरी बॉडी के लेवल पर भी होता है, रिस्पॉन्स पूरे ऑर्गन के लेवल पर भी होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास था एक खाका ओवरऑल, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आपको आगे काम देने वाली हैं। अब हम ज़रा एक फ्लो शीट बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया जाता है किसकी मदद से, रिसेप्टर्स की मदद से। रिसेप्टर्स वही मैसेज भेजते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर को। कोऑर्डिनेशन सेंटर किसको मैसेज भेजेगा, इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स उसके बरक्स क्या देंगे, आपके पास रिस्पॉन्स देंगे। तो ये स्टिमुलाई के डिटेक्ट करने से लेकर रिस्पॉन्स करने का अमल जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप जो है वो बायो की क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, एकदम से अभी आपका पढ़ाई का मूड है, एकदम से आपके सामने बिरयानी की प्लेट आ जाती है, तो क्या होगा, आपके फ़ौरन से ही जो नोज़ है उसने उसको स्मेल को सूंघना शुरू कर देना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलिफैक्टरी नर्व्स हैं, रिसेप्टर्स हैं। फिर आपकी आइज़ उसको देखेंगे कि क्या वाकई बिरयानी आई है, फिर आप सुन भी लेंगे कि ये ले आपके लिए बिरयानी आ गई है। अब जब आप उसको देखेंगे तो फ़ौरन से ही आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगी। कैसे, आपके मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। जो ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर, वो क्या करते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपके जो मसल्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, आप उन्हीं से क्या करेंगे, उन्हीं की हेल्प से उस प्लेट को पकड़ेंगे और फिर खाना शुरू कर देंगे। तो ये जो सारे का सारा काम हो रहा होता है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ही होता है। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।